हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था वाटर। तो वाटर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके आगे बात करने वाले हैं बैलेंस्ड डाइट की। तो हम देखते हैं व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट क्या है? अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन देयर प्रॉपर क्वांटिटीज इज नोन एज द बैलेंस्ड डाइट। तो एक ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं प्रॉपर क्वांटिटीज में, एक उचित मात्रा के अंदर सभी न्यूट्रिएंट होते हैं। मींस कार्बोहाइड्रेट भी होता है डाइट के अंदर, विटामिन्स भी होती है, प्रोटीन्स भी होता है, फैट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होता है। ये सभी चीज़ें, सभी न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर क्वांटिटीज में अवेलेबल होती हैं। तो ऐसे डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट समझ पा रहे हो क्या है बैलेंस डाइट? एक ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं एक प्रॉपर क्वांटिटी में। तो ऐसे डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। देखते हैं इसको हम एक चार्ट के थ्रू। ये देखिए बैलेंस्ड डाइट का एक चार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। इस बैलेंस्ड डाइट के चार्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 to 8 पोर्शन क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। 5 to 8 पोर्शन क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। यहाँ पर देखिए 7 to 8 पोर्शन, यानी यहाँ से लेकर के ये पूरा। तो 7 to 8 पोर्शन क्या है? ब्रेड, राइस, पोटैटो, पास्ता, यानी इसमें क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। फिर देखिए यहाँ पर ये वाला इतना पोर्शन, इसमें क्या है? ये 2 to 3 पोर्शन क्या है? मिल्क एंड डेयरी फूड है। फिर देखिए ये इतना पोर्शन क्या है? 1 से लेकर के 2 पोर्शन क्या है? इसमें फूड्स एंड ड्रिंक्स हाई इन द फैट एंड शुगर। तो ये फैट वाली चीज़ें इसमें है और शुगर वाली चीज़ें इसमें है। इस इतने पोर्शन में देखिए क्या है? 2 to 3 पोर्शन में मीट है, फिश है, एग है, बीन्स है, यानी ये प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई। और ये वाला पूरा पोर्शन क्या है? 5 to 8 पोर्शन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, यानी इसमें क्या होते हैं? विटामिन्स। तो ये विटामिन वाली चीज़ें हो गई। तो इस चार्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं इस चार्ट में? कि सभी न्यूट्रिएंट को इंक्लूड किया गया है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, सभी को इनमें इंक्लूड किया गया है एक प्रॉपर क्वांटिटी में। तो ऐसे डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब हम बात करते हैं मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में, यानी एमडीएम। एमडीएम मीन्स मिड डे मील प्रोग्राम। तो देखिए एमडीएम को स्कूल लंच या फिर स्कूल मील प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। मिड डे मील प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? स्कूल लंच या फिर स्कूल मील प्रोग्राम भी कहते हैं। इस एमडीएम यानी मिड डे मील प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड एडिशनल मील टू द चिल्ड्रेन स्टडिंग इन द प्राइमरी क्लास। यानी गांव देहात के अंदर जो बच्चे प्राइमरी क्लास में पढ़ते हैं उन सबको एडिशनल मील प्रोवाइड करना, क्योंकि जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनके पास इतने ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, उनकी जो आर्थिक कंडीशंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इस वजह से उनके पास क्या होता है? फूड की बहुत कमी होती है। तो उनके अंदर कोई बीमारी ना उत्पन्न हो, कोई मेल न्यूट्रिशन ना हो, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए प्राइमरी क्लास के अंदर उनको मील प्रोवाइड किया जाता है, उनको एडिशनल मील प्रोवाइड किया जाता है। इस योजना को बोलते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए उसी बात को लिखा गया है, इन द रूरल एरिया मेनी चिल्ड्रेन कम टू स्कूल। यानी जो गांव देहात के एरिया होते हैं वहाँ पर बहुत सारे चिल्ड्रेन स्कूल में आते हैं पार्टली हंग्री, यानी वो बिल्कुल भूखे रहते हैं फिर भी स्कूल चले आते हैं। एंड सम इवन कम विद एम्प्टी स्टोमक। तो वो भूखे रह करके भी स्कूल चले आते हैं। तो एमडीएम इज यूजफुल
इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सच चिल्ड्रेन। तो ऐसे ही चिल्ड्रेन की प्रॉपर ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट के लिए MDM को बनाया गया, यानी मिड डे मील प्रोग्राम को बनाया गया है, जो कि प्राइमरी क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मिड डे मील प्रोग्राम के तहत उनको एडिशनल फूड प्रोवाइड किया जाता है, एडिशनल मील प्रोवाइड किया जाता है। इस योजना को बोलते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। देखिएगा इस फिगर में, यहाँ पर देखिए इस इमेज के अंदर, ये देखिए एक प्राइमरी स्कूल है और इस प्राइमरी स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और जब वहाँ पर पढ़ते हैं तो इनको फूड भी प्रोवाइड किया जाता है मिड डे मील योजना के तहत। तो ये है योजना मिड डे मील यानी MDM, मिड डे मील प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं मेल न्यूट्रिशन की। मेल न्यूट्रिशन क्या है? द कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज आइदर इन एडिक्वेट क्वांटिटी और इन एक्सेस। तो न्यूट्रिशन की एक ऐसी कंडीशन जब फूड बहुत ज़्यादा कम हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए, और इट लैक्स इन द सम इसेंशियल न्यूट्रिएंट, या फिर फूड के अंदर कुछ इसेंशियल यानी ज़रूरी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, तो इस कंडीशन को कहा जाता है मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी के अंदर फूड की कमी हो जाए, या तो फूड की अधिकता हो जाए, या फिर जो हम फूड ले रहे हैं उस फूड में कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है मेल न्यूट्रिशन। और मेल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों के अंदर नॉर्मली बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। उन बीमारियों को अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यदि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो इसकी कमी से क्या बीमारी हो सकती है? तो इसकी कमी से देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं कार्बोहाइड्रेट। पहली चीज़ तो वीकनेस आ जाएगी, यानी पूरी बॉडी के अंदर एक कमज़ोरी आ जाएगी। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं भोजन में तो कमज़ोरी आ जाएगी। दूसरी चीज़ लॉस ऑफ स्टेमिना, आपकी जो सहन शक्ति है, सहनशीलता है, वो बिल्कुल कम हो जाएगी, उसका लॉस हो जाएगा। एज सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल टू द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी नहीं रह जाएगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? पहली चीज़ हो सकती है वीकनेस, यानी पूरे बॉडी के अंदर कमज़ोरी आ जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? एनर्जी नहीं रहेगी हमारी बॉडी में, एनर्जी की कमी हो जाएगी। एनर्जी की कमी हो जाएगी तो हम कोई फंक्शंस को नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, यानी अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो इसकी कमी से क्या होगा? तो प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां हो सकती हैं, क्वाशियोरकर और मैरेस्मस। कौन कौन सी दो बीमारियां होंगी? क्वाशियोरकर और मैरेस्मस। हम देखते हैं क्वाशियोरकर क्या है। तो ये देखिए है क्वाशियोरकर बीमारी, क्वाशियोरकर डिसीज, जो कि बच्चों के अंदर, चिल्ड्रेन के अंदर ये देखने को मिलता है, ये बीमारी क्वाशियोरकर। इस बीमारी में देखिए होता क्या है, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं? तो प्रोट्रूडिंग बेली, तो इनमें देखिए जो पेट होता है वो आगे की ओर निकल आता है। नॉर्मली ये जो क्वाशियोरकर बीमारी है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, यानी प्रोटीन की कमी से होती है, स्पेशली बच्चों के अंदर होती है। जिन बच्चों को प्रॉपर क्वांटिटीज़ में प्रोटीन नहीं मिल पाती है तो उन बच्चों के अंदर ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो इनमें देखिए प्रोट्रूडिंग बेली, यानी इनका जो पेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा निकल आता है आगे की ओर। दूसरा इसका कैरेक्टर है डार्क एंड स्केली स्किन, जो इनकी स्किन होती है वो काफ़ी डार्क हो जाती है और स्केली, स्केली यानी पपड़ीदार हो जाती है, उस पर वो परत जमने लगती है। इनके जो हेयर्स होते हैं वो ब्राउनिश हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। स्टंटेड ग्रोथ, इनकी जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल रुक जाती है। सोलन लेग्स, इनके पैर बिल्कुल फूल जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, इनका दिमाग बहुत ही दुर्बल हो जाता है।
यानी ये बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकते हैं, इनका माइंड काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा रिड्यूस रेजिस्टेंस टू डिजीज़, यानी डिजीज़ के प्रति जो रेजिस्टेंस की पावर होती है बॉडी में, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। यानी ऐसे बच्चों के अंदर इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी से फैल सकता है। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आकर के अगर अटैक कर देता है इनकी बॉडी में, तो इनकी बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाएगी। उससे फाइट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, पावर होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये है क्वाशियोरकर डिजीज़। फिर से देखते हैं क्वाशियोरकर बीमारी में देखिए क्या होता है। जो पेट होता है वो सामने की ओर निकल आता है। इनकी जो स्किन होती है वो डार्क हो जाती है, पपड़ीदार हो जाती है, यानी परत बनने लगती है। इनके हेयर ब्राउनिश हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है, इनके पैर फूल जाते हैं, इनका जो दिमाग होता है वो कमज़ोर हो जाता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता इनकी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये है क्वाशियोरकर। ये देखिए बच्चों के अंदर ये नॉर्मली देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे हैं। अब देखते हैं एक और बीमारी मैरेस्मस के बारे में। तो ये देखिए इस डिजीज का नाम है मैरेस्मस। इसके क्या कैरेक्टर्स हैं? तो देखिए पुअर मसल डेवलपमेंट। तो जिन बच्चों के अंदर मैरेस्मस की बीमारी होती है तो उनके अंदर मसल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बहुत कम मसल का डेवलपमेंट होता है, मसल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। बोन्स शोइंग थ्रू द स्किन, स्किन से वो बोन्स दिखाई पड़ने लगती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इस फोटो के अंदर देख पा रहे हैं। यानी जो बोन्स होती हैं वो स्किन से बाहर की ओर दिखाई पड़ने लगती हैं। इनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। ग्रॉसरी अंडर वेट, इनका जो वजन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, वजन इनका काफ़ी घट जाता है। और मेंटल रिटार्डेशन, यानी इनका जो दिमाग है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, ये ज़्यादा सोच समझ नहीं सकते हैं। रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज़, और रोगों से, बीमारियों से इनकी लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है मैरेस्मस में। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं मैरेस्मस में? तो पुअर मसल डेवलपमेंट, मसल का डेवलपमेंट कम हो जाता है। इनकी स्किन से बोन्स दिखाई पड़ने लगती हैं, इनके लेग्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, इनके बॉडी का वेट काफ़ी कम हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन, यानी जो इनका दिमाग है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और बीमारियों से लड़ने की इनकी जो कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। आप इस बच्चे के अंदर देख पा रहे हैं, ये है मैरेस्मस डिजीज़। अब हम दोनों का एक कंपैरिजन करते हैं। ये देखिए इस वाले बच्चे के अंदर क्या है, क्वाशियोरकर डिसीज़ है, और इसमें क्या है देखिए मैरेस्मस। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो इसमें देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इनके क्वाशियोरकर के अंदर जो बेली है, यानी जो पेट है, वो सामने की ओर उभर आते हैं, निकल आते हैं। इनके देखिए जो पैर हैं वो फूल जाते हैं, और इनमें देखिए जो स्किन है वो स्केली हो जाती है, पपड़ीदार। इस पर जो है परत जमने लगती है, पपड़ी बनने लगती है। और मैरेस्मस में क्या था? बिल्कुल क्या होता है इसमें, रिंकल्ड स्किन हो जाती है, यानी जो स्किन है वो झुर्रीदार हो जाती है बिल्कुल। और इनमें जो बोन होती हैं वो स्किन से बाहर की ओर दिखाई पड़ने लगती हैं। और इसमें देखिए हेयर लॉस भी हो जाता है। तो ये दोनों में एक कंपैरिजन है। फिर हम देखते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, PEM। PEM इज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो देखते हैं, इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डाइट विच लैक प्रोटीन्स एंड एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक ऐसा टर्म है जो डाइट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, और ऐसे डाइट को जिसमें प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी को बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। और इस टाइप की कंडीशन ज़्यादातर बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर यही कंडीशन पाई जाती है। तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी को ही प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कहते हैं।
PEM कहते हैं। और प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन कहाँ मिलती है? बच्चों के अंदर पाई जाती है। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। यदि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, देखते हैं। तो देखिएगा, ये टेबल है पूरा, इस टेबल को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। विटामिन ए आप लोगों ने नाम सुना होगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, यानी जो दृष्टि है, देखने की क्षमता है, वो कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं रतौंधी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को हमको प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं पड़ता है, हमारा विज़न काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा है विटामिन बी, या इसको हम बोलते हैं विटामिन B1। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी डिजीज़। और बेरी बेरी डिजीज़ में क्या होता है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और एनर्जी बहुत कम हो जाती है बॉडी के अंदर, तो इसको बोलते हैं बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी काफ़ी फेमस है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और स्कर्वी डिजीज़ में क्या होता है? जो मसूड़े होते हैं दांत के पास में, उन मसूड़ों से क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है, तो इसको बोलते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाला डिजीज़ स्कर्वी। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, तो इनमें जो हड्डियां होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं रिकेट्स में। तो ये हो गया बात विटामिन्स का। अब हम बात करते हैं मिनरल के बारे में। तो मिनरल में सबसे पहला है कैल्शियम। तो अगर कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की कमी से बोन और टीथ ये डीके हो जाते हैं, यानी काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। कौन कौन? बोन एंड टीथ। आयोडीन, ये आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं घेघा रोग। इसमें क्या होता है? हमारे नेक में, हमारे गर्दन में एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। वो थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, और जब फूल जाती है तो इसी डिजीज़ को कहते हैं ग्वाइटर। तो ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन। और लास्ट है आयरन। तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया। और एनीमिया में क्या होता है? वीकनेस होती है, खून की कमी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एनीमिया। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टीथ डी के हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, घेघा। आयरन की कमी से एनीमिया। और एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, ब्लड की कमी। और जब खून कम हो जाएगा तो बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी। तो ये हो गया है पूरा टेबल। इस टेबल को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है लेसन नंबर 2। और इसी के साथ आप लोग इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करिए। जहाँ पर कोई टॉपिक ना समझ में आए वहाँ पर पूछिए, एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, क्वेश्चन आंसर करिए, जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पर पूछिए। और जितना भी पिछला पढ़ाया गया है, चाहे वो लेसन नंबर 1 हो, लेसन नंबर 2 हो, आप लोग इनको खूब अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।